जब युद्ध जीतकर अर्जुन खुशी से संध्या में अपने शिविर में आता है तो वो देखता है कि सब उदास है। फिर वो गंभीर होकर सबसे पूछता है कि क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि उसके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है। तब अर्जुन क्रोध में आकर प्रतिज्ञा लेता है कि वो कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मार देगा, नहीं तो वो खुद की चिता तैयार कर आत्मदाह कर लेगा। तो क्या अर्जुन प्रतिज्ञा पूरी कर पाएगा? आज के वीडियो का सवाल भी यही है कि अर्जुन कैसे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। दरअसल ये सब शुरू होता है अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश करने पर। पांडवों की योजना होती है कि वे भी अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश कर लेंगे, पर जैसे ही पांडवों ने अभिमन्यु के पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश करना चाहा, वैसे ही जयद्रथ ने चारों ही महारथी पांडवों को अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि आखिर जयद्रथ कौन है और क्या जयद्रथ धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि भीम से भी ज्यादा ताकतवर था कि उसने चारों ही पांडवों को एक साथ हरा दिया। तो फिर कौरव महाभारत क्यों नहीं जीते? पहले प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको जाना होगा महाभारत होने से पहले दुर्योधन की बहन दुशाला के विवाह में। दुशाला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से हुआ था, यानी कि जयद्रथ दुर्योधन सहित कौरव और पांडवों का जीजा था, जिसके पिता वृद्धशत्र थे। वृद्धशत्र ने जयद्रथ को वरदान दिया था कि जो भी वीर उसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उस वीर के मस्तक में विस्फोट हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि जयद्रथ ने आखिर कैसे अकेले ही चारों महारथी पांडवों को हराया था? ये जानने के लिए आपको जानना होगा पांडव और जयद्रथ के बीच की दुश्मनी के बारे में। महाभारत के अनुसार पांडव जब चौरस के खेल में अपना सब कुछ हार कर 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उसी समय उनका सामना हुआ था जयद्रथ से। जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ पांडव रह रहे थे। तब उसकी बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसे द्रौपदी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन द्रौपदी ने ठुकरा दिया। तब उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। भीम ने तब जयद्रथ को बुरी तरह मारा और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मूंद कर उसको 5 चोटियां रखने की सजा दी और सारी प्रजा के सामने उसका घोर अपमान करवाया। पांडवों से इस तरह अपमानित होने के बाद जयद्रथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और पांडवों पर जीत हासिल करने का वरदान मांगने लगा। फिर भगवान शिव ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे युद्ध में अर्जुन को छोड़ के किसी युद्ध में बाकी सभी भाइयों पर भारी पड़ने का वरदान दिया। इसी वरदान के कारण जयद्रथ ने चारों ही भाइयों को अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया और यही वरदान अभिमन्यु के मृत्यु का कारण बना। फिर जैसा कि हमने बताया, अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली। जब जयद्रथ को इस बात का पता चला तो काफी ज्यादा डर गया और रात को ही महाभारत छोड़कर जाने की बात करने लगा। तब दुर्योधन ने जयद्रथ को दिलासा दिया कि हम अर्जुन और बाकी पांडवों को तुम तक पहुंचने ही नहीं देंगे। तब जाकर जयद्रथ कल युद्ध लड़ने के लिए मान गया और फिर अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो दिन भर कौरव जयद्रथ को छुपाने में कामयाब रहे। कौरव जानते थे कि अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपने आप आत्मदाह कर लेगा और इसका फायदा उन्हें युद्ध में मिलेगा। दिन भर युद्ध चलता रहा, लेकिन जयद्रथ कहीं नजर नहीं आया। तब अर्जुन को पूरी तरह से निराश देखकर संपूर्ण संसार को अपनी इच्छा मात्र से चलाने वाले श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माया रची और वक्त से पहले ही सूर्यास्त कर दिया। बादल इस तरह सूर्य के सामने आ गए कि कुरुक्षेत्र में संध्या का अंधेरा छा गया। यह देख अर्जुन आत्मदाह के लिए चिता तैयार करने लगा। दोनों पक्ष के ही योद्धा ये नजारा देखने के लिए गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। कौरवों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसी बीच जयद्रथ भी हंसते हुए बाहर आया। जयद्रथ के बाहर आते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया और तभी सभी ने देखा कि सूरज निकल आया है, अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं। यह देखकर जयद्रथ घबराकर भागने लगा। तब अंतर्यामी श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने गांडीव पर तीर चढ़ाया और जयद्रथ का सिर शरीर से अलग कर दिया। इस तरह अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि हमने तो वीडियो की शुरुआत में बताया था वृद्धशत्र ने जयद्रथ को वरदान दिया था कि जो भी वीर उसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उस वीर के मस्तक में विस्फोट हो जाएगा। तो अर्जुन का सिर क्यों नहीं फटा? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही जयद्रथ को मिले गुप्त वरदान के साथ समाधान भी बता दिया था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार इस प्रकार बाण चलाया जिससे जयद्रथ का सिर वहाँ से 100 योजन दूर उसके पिता वृद्धशत्र की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ के पिता चौंक कर उठे तो उनकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस पूरी घटना से मुझे ये तो समझ में आ गया है कि अगर आप अपने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो आपके जीवन में भले ही कितनी ही समस्या आए पर आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। जैसा कि हमने आज देखा भी, महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु हुई, चारों पांडव एक जयद्रथ से हार गए और यहाँ तक कि अर्जुन भी अपनी चिता तैयार कर चुके थे। पर धर्म के साथ होने के कारण श्री कृष्ण भगवान ने ऐन वक्त पर भी न केवल अर्जुन को बचाया बल्कि पांडवों को भी विजय दिलाई। पर आज के समय में काफी बुद्धिमान लोग अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं और वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके उन कंपनियों को आगे बढ़ाते हैं और भारत को
ही पीछे रहने के लिए छोड़ देते हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। ब्रेन ड्रेन से भारत को काफी नुकसान होता है। तो इस वीडियो में हमने ब्रेन ड्रेन के बारे में बताया है, तो अब मिलते हैं इस वीडियो में।